अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ फायका मौज़म। पहले अपडेट करें आपको, कराची समेत सिंध भर की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाई गई है। मुख्तलिफ महकमों में तबादले और तकर्रुरियाँ कर दी गईं। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख को तब्दील करके मोहम्मद इकबाल मेमन को कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। सलमान बताएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने सिंध भर में तबादले करते हुए कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख को चीफ मिनिस्टर सेक्शन इंक्वायरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन टीम का चेयरमैन मुकर्रर किया, जबकि मोहम्मद इकबाल मेमन को कराची कमिश्नर कराची का ओहदा सौंप दिया गया है। सेक्रेटरी फाइनेंस का भी फाइनेंस के लिए जो है वो सैयद हसन नकवी का तबादला करके चेयरमैन CND लगा दिया गया है, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस बिलाल अहमद को सेक्रेटरी सरमायाकारी तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी रहीम सोमरो को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोटाबाद स्कीम, जबकि परवेज अहमद सैर को सेक्रेटरी ज़राअत, जबकि तैनाती के मुंतज़र लईक अहमद को सेक्रेटरी लेबर, जबकि अब्दुल रशीद सोरंगी को सेक्रेटरी इत्तलात, इजाज हुसैन बलोच को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है। जी, कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख को तब्दील करके मोहम्मद इकबाल मेमन को कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद सलमान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे मौसम की। नौशेरा में गुज़िश्ता शब तूफ़ानी बारिश और जालाबारी से कई मकान और छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 10 ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। आंधी और तूफ़ान के बाइस 10 से ज़ायद 11,000 के वी लाइन के खंभे गिर गए। नौशेरा के काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल नौशेरा मेडिकल कॉलेज का डेटा चोरी कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक फन फेयर मेले के दौरान मुल्जिमान कॉलेज के दफ्तर से 2 कंप्यूटर ले उड़े थे। एक बार फिर बताएं आपको, नौशेरा के काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल नौशेरा मेडिकल कॉलेज का डेटा चोरी कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक फ़न फेयर मेले के दौरान मुल्जिमान कॉलेज के दफ्तर से 2 कंप्यूटर्स ले उड़े। नौशेरा के काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल नौशेरा मेडिकल कॉलेज का डेटा चोरी कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक फ़न फेयर मेले के दौरान मुल्जिमान का कॉलेज के दफ्तर से 2 कंप्यूटर ले उड़े। और अब आपको बताएं, शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश के बायस तशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां शाहिद इकबाल से। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में शदीद बारिश का सिलसिला पिछले 1 घंटे से जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बारिश से जहां गान के काश्तकार हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं, तो वहां जो नशेबी इलाके के मकीन हैं वो परेशान है। शकरगढ़, महल्ला हजवेरी, महल्ला गौसिया चौक, महल्ला आराइयाँ और नूरपुर रोड में सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा है, जिससे आमदरफ्त में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शकरगढ़ की गलियाँ, सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि एक बारिश ने ही जो बल्दिया शकरगढ़ की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल दिया है। जी बिल्कुल, कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शाहिद इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कसूर में हालिया बारिशों ने फसलें तबाह कर दी। हालिया बारिशों के बायस धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वसीम अख्तर चौधरी से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया जो बारिशें हैं, जो तूफानी बारिशें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई है वो धान की फसल है, वो मुतासर हुई है। जो तैयार फसल थी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अगर बात की जाए किसानों की, तो उनका कहना था कि हमारा लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि कसूर में बड़ी तादाद में धान की फसल काश्त की जाती है, जो इस टाइम मुकम्मल तैयार थी। कुछ ही दिन कटाई में रहते थे, तो जो तूफानी बारिशें और तेज़ हवाएं जो हुई हैं उसकी वजह से धान की फसल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तो किसानों का कहना था कि हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें सब्सिडी दी जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। अगर उनका कहना था दूसरा, हमारी हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि जो धान की फसल हमारी तैयार खड़ी है, इसकी कटाई के लिए भी हमारी मदद की जाए, ताकि हमारा कुछ जो नुकसान है वो कम हो सके। जो किसान है वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर जो परेशान नजर आते हैं और हुकूमत से मुतालबा यही करते नजर आते हैं कि हमारी जो है वो मदद की जाए और हमें सब्सिडी दी जाए। जी बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर आपका। सांगड़ की तहसील खिपरो में जरा सी बारिश शहर को डुबो गई। 2 बूंद गिरने से खिपरो शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। तैमूर खुदादाद की रिपोर्ट देखिए।
हालिया बारिशों की वजह से खिपरो शहर काफी मुतासिर हुआ है। यहाँ की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। नशीबी इलाके अब तक पानी में डूबी हुई हैं। निकासी आब इंतहाई खराब है। मेन रोड है ये, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। घर पे सारा गंदा पानी आ रहा है। जामिया से हमारा ये ख्वाहिश है कि भाई मेहरबानी करें कि ये हमारा मसला हल करके। खिपरो तहसील पाकिस्तान का सबसे बड़ा तहसील है। टाउन कमेटी खिपरो की एक माह की बजट 1,54,00,000 रुपए है। तहसील खिपरो में टोटल 18 वार्ड हैं, जिसमें से 13 शहरी और 5 दही इलाकों पर मुश्तमिल है। टाउन कमेटी में 80 के करीब मुलाजिम हैं, मगर सफाई के हवाले से यहाँ देखें तो बहुत अफसोस होता है। यहाँ सीवरेज का निजाम इंतहाई नाकारा है। आए दिन रोड और गलियां तालाब का मंजर पेश करती हैं। लोगों ने खिपरो इंतजामिया से अपील करते हुए कहा, खुदारा हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादाद, GTV न्यूज खिपरो। और अब आपको बताएं, दरियाई सिंध से नायाब नस्ल की 13 अंधी डॉल्फिन्स भटक कर नहरों में चली गईं। महकमा जंगली हयात ने रास्ता भूलने वाली डॉल्फिन्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रखा है। 2 रोज के ऑपरेशन में 3 डॉल्फिन रेस्क्यू कर ली गईं। ऑपरेशन की मजीद तफसीलात सखर से KB शेख की रिपोर्ट में देखिए। साइंस सरकार की गफलत या दरियाई सिंध में मछली का गैर कानूनी शिकार। नायाब नस्ल की अंधी डॉल्फिन भटकने लगी हैं। तवील अरसे बाद महकमा जंगली हयात सिंध ने भटकने वाली डॉल्फिन्स की दरिया में वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। दादू और राइस केनालों से 3 डॉल्फिन्स रेस्क्यू कर ली गयी। गुड्डू से सखर बैराज तक नायाब नस्ल की 1000 से ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं, लेकिन मुताल्लिका इदारे की गफलत के बायस डॉल्फिन्स भटकती फिर रही हैं। डॉल्फिन जो हैं वो अक्सर ऐसे होता है कि वो रास्ता भूल के कैनाल्स में निकल जाती हैं। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो एडवाइजरी इस मसला हमने जारी की है, जिसमें कोई 12 के करीब हमारी डॉल्फिन हैं जो पूरे सिंध में मुख्तलिफ कैनाल्स में खड़ी हुई हैं। दुनिया भर में सिर्फ दरियाए सिंध में ही नायाब नस्ल की अंधी डॉल्फिन्स पाई जाती है, लेकिन सिंध सरकार की गफलत के बाइस रास्ता भटक कर मर रही हैं। इनकी हिफाजत के इक़दामात किए जाएं तो इनकी मादूम होती नस्ल बचाई जा सकती है। कैमरामैन सुल्तान शेख के साथ KB शेख, GTV न्यूज सखर। और बारिशें कहीं जहमत बनी तो कहीं रहमत। सिंध के बलाई शहर कनकोट में धान की फसल की कटाई शुरू हो गई। बारिशें कम होने से फसल भी कम हुई। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह बंगवार। जी कुदरत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर में। कंदाकोट गिरदनवा इलाकों में जो चावल का जो फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है। उसकी जो कटाई का जो अमल है वो भी इस वक्त तेज़ी से जारी है, मगर यहाँ पे जो किसान हैं वो एक ही शिकायत कर रहे हैं कि जो धान का जो कीमत है वो मुनासिब रेट नहीं मिल रहा है। तो मेरे साथ एक आबादगार मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी, जो है धान का जब हम बीज खरीद लेते हैं तो वो फ़ी किलो जो है ना हमें 1400 से 1500 में जो है दुकानदार देते हैं। जब हमारा फसल पककर तैयार होता है तो यहाँ पर व्यापारियों का एक यूनियन है, वो माफिया जो है ना मिली भगत करके जो है ना हमें कम रेट देते हैं। 1000 से 1100 रुपया जो है ना फी मन धान का रेट हमें जो है ना देते हैं। माला हुक्म और ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हैं तो खुदारा इनके खिलाफ कोई नोटिस ले। जी, आपने आबादगारों की बात सुन लोग यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से आबादगारों को सब्सिडी तो नहीं दी जा रही, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ पे व्यापारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वो मुनासिब दाम हमें नहीं दे रहे धान के। जी कुदरतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध बलोचिस्तान के संगम पर चावल की फसल की कटाई शुरू हो गई। कश्मीर में चावल की कटाई के मजदूर पहुंचना शुरू हो गए। काश्तकार कहते हैं पानी की कमी के बाइस कम फसल हुई। और अब आपको बताएं, सिंध बलोचिस्तान के संगम पर चावल की फसल की कटाई शुरू हो गई। कश्मीर में चावल की कटाई के मजदूर पहुंचना शुरू हो गए। काश्तकार कहते हैं पानी की कमी के बाइस कम फसल हुई। बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे धनी बख्श। धनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कश्मीर और उसके मुलाका इलाकों की जो इस वक्त चावल की फसल है इस साल के सीज़न की, तो ये चावल की फसल मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कटाई का अमल शुरू हो चुका है। इसी हवाले के साथ मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस सीज़न के चावल के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइए। भाई, पहली बात है जो हमें पानी नहीं मिला है। हमने बड़ी मुसीबत के साथ चावल को पकाया है। चावल पक के तैयार हो गए, फिर इन्होंने बहुत हमारे ऊपर नाजायज़ी की है। नाजायज़ी ऐसे की है, मन पे ऊपर 4 किलो काटा जा रहा है। जी, आपने यहाँ के काश्तकार की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि बड़ी मुश्किलों के साथ इस चावल की फसल को तैयार किया गया है। इस वक्त कटाई के बाद यहाँ के काश्तकारों का कहना है कि यहाँ के जो आम व्यापारी हैं वो फ़ी मन पर 4 किलो कटौती कर रहे हैं। ये कहकर कटौती कर रहे हैं क्योंकि ये जो चावल की फसल है वो इस वक्त मुकम्मल खुश्क नहीं है। जिस कारों ने हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया है कि इन आम व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुनासिब कीमत इनको फराहम की जाए। जी।
धनीबख्श, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशों के बाद दिन भर में हरियाली छा गई। कोट डीजी में पपीते की फसल की खुशबू हर सू फैल गई। शाहिद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। कोट डीजी में बारिशों के बाद हरे भरे पत्तों में छुपे और दरख्तों में मोतियों की तरह जड़े पपीते पककर तैयार हो गए। पपीते का फल मैदा, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों के लिए मुफीद है। कोट डीजी तहसील में पपीते की फसल तकरीबन 100 एकड़ के रकबे पर काश्त की जाती है। कोट डीजी में पपीते की 2 इकसाम संता और रेड लेडी सरे फहरिस्त हैं। ये फायदेमंद, बहुत अच्छा फायदेमंद फसल है। तकरीबन अच्छा फसल 10 से 15 लाख फी एकड़ दे सकता है। ये फ्रूट इसका तो कीमती है। ये बहुत सारे लोग इसके पत्ते वगैरह भी ले जाते हैं। ये दवाओं में इस्तेमाल होता है। और तारके कोटजी में अभी तकरीबन 100 एकड़ के करीब पपीता लग रहा है। ये ट्रपका है और इस वन से ये तैयार होता है और इसकी मिठा जो है वो पाल से भी बहुत अच्छी है। काश्तकारों के मुताबिक फी एकड़ 1200 पपीते के पौधे काश्त किए जाते हैं। पपीते का पौधा 1 साल में बड़ा होकर फल देना शुरू कर देता है। फी एकड़ पर 2 लाख रुपए खर्चा और साल भर की मेहनत का सिला 10 से 15 लाख रुपए की सूरत में हासिल होता है। पपीता सेहतबख्श फलों में से एक है। इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से दिल की बीमारी का खतरा भी टल जाता है। कश्मीर में होने वाले एहतजाज की। कश्मीर में बासर अफराद का जमीनों पर कब्जे का सिलसिला ना रुक सका। चकसोरी गांव शेरजान मजारी में बासर अफराद ने कई एकड़ जमीन हथिया ली। कब्जे के खिलाफ मकीनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक बासर जमींदार राना इरफान के कहने पर हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जाली दस्तावेजात भी तैयार करा ली गई हैं। मियां चुन्नू से मकई की फसल से नामालूम खातून की गला कटी लाश मिली। जराये के मुताबिक खातून को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल छोड़कर चली गई। कई घंटे गुजरने के बावजूद लाश को किसी ने वसूल नहीं किया। सर्कल मियां चुन्नू में एक हफ्ते में नामालूम खवातीन की मिलने वाली लाशों की तादाद 3 हो गई है। और अब आपको बताएं, ननकाना साहिब में थाना वॉरबटन पुलिस ने मुर्गे लड़ाने के इल्जाम में मुर्गे को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुर्गों की लड़ाई पर कार्रवाई की गई। मुर्गे के मालिक का कहना है कि मुर्गे को खाने के लिए जबरदस्ती ले गए, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। पन्नू आकिल में खातून के अगवा का केस मंजर आम पर आ गया। मुल्जिम मीर खान के मुताबिक खातून को उसके वालिदैन से 2,80,000 में खरीदा। मुतासिरा खातून रुखसाना के मुताबिक वो पहले से शादीशुदा है और मुल्जिम ने जबरदस्ती अगवा करके निकाह किया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मीरपुर खास में कोरोना वायरस की लहर थम ना सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले में फ़ाल केसों की तादाद 191 तक जा पहुंची है। जिला में वायरस से 5,052 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। और अब बताएं आपको, कंदकोट में खसरा की वबा बेकाबू हो गई। वबा से एक और मासूम फूल मुरझा गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 5 से ज़ायद बच्चे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। वरसा के मुताबिक महकमा सेहत वबा से बचाव के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठा रहा। दुनिया भर की तरह बुरेवाला में भी हैवानात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जानवरों से हमदर्दी और अहमियत का इजहार करने के लिए बुरेवाला के शहरियों ने पालतू जानवरों के साथ रैली निकाली, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक का मकसद जानवरों की अहमियत के बारे में आगाह करना था। जानवरों के माहिरीन का कहना था कि जानवरों की खुराक और मौसमी असरात का ख्याल रखना चाहिए। कश्मीर के इलाके तंगवानी के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से नाला नजर आते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सिंगार अली। जी सिंगार बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है तंगवानी के शहर करमपुर में। वफा की सरकार की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा आ गया है और गरीब तबका शदीद परेशान है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि तब्दीली सरकार ने जो वादे किए नया पाकिस्तान बनाने की, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे ही रह गए। इनसे तो बेहतर था हमारा पुराना पाकिस्तान, वो अच्छा था। हम बच्चों को तालीम देते थे, तालीम के जेवर से नवाजते थे। अब बच्चे भी हमारे तालीम से महरूम हो रहे हैं। बात की जाए खाने पीने की तो गोश्त, मुर्गी, दाल वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अब गरीब के लिए गोश्त, मुर्गी खाना तो दूर की बात रही, सब्जी खरीदना भी बड़ा एक मसला बन गया है। शहरियों ने वफा की हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर महंगाई पर कंट्रोल करके हमें जीने का हक दिया जाए। जी सिंगार अली, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि घरेलू गैस भी महंगी हो चुकी है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए इस हवाले से।
महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने एक साथ 2 बम गिरा दिए। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी तो दूसरी जानिब LPG गैस और घरेलू सिलेंडर के नरखों में भी इजाफे का ऐलान कर दिया, जिस पर मुल्क भर की तरह नौशहरा के शहरी भी बिलबिला उठे। अब हर महीने, हर हफ्ते, हर आने वाले दिन के साथ कोई ना कोई बम इन गरीब आवाम पर गिरा देते हैं, तो आखिर कब तक हमें खुदकशियों पर मजबूर न करें। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और LPG गैस और सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने अवाम दुश्मनी का सबूत दे दिया। हुकूमत चलाना आपका काम नहीं है, ना आपकी बस की बात है। बराए मेहरबानी आपने गरीब को अपने सड़क पे ला के रख दिया है। सब चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोल 3-4 दफ़ा एक महीने में महंगा हो गया। बराए मेहरबानी अवाम पे एहसान करे और इस्तीफा दे। दूसरी जानिब आल खैबर पुख्तूनख्वा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 5 अक्टूबर से पहियाजाम हड़ताल की तैयारियां जारी है। कहते हैं अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस न लिया गया तो पहियाजाम हड़ताल पूरे मुल्क में फैल जाएगा। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। और हौसले बुलंद हों तो हर काम हो सकता है। हैदराबाद में 70 साल का बुजुर्ग शहरी मकसूद दोनों पाँव से महरूम होने के बावजूद साइकिलें मुरम्मत करके अपना घर चला रहा है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। माजूरी मजबूरी नहीं, दोनों टांगों से महरूम 70 साला मकसूद अहमद ने इस बात को सच कर दिखाया। 22 साल कबल नए पुल पर दस्ती बम धमाके में मकसूद अहमद की दोनों टांगें जाया हो गई थी। 8 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने और माशरे की तलखियों से बचने के लिए मकसूद अहमद कई सालों से लतीफाबाद की शाहराह पर बच्चों की साइकिलों की मरम्मत करके अपने घर की किफालत में मसरूफ है। माजूरी समझा, मेहनत की अपना, तो कम से कम 22-23 साल हो गए। 2002 में हुआ था। मकसूद अहमद का मानना है कि अगर हिम्मत और मेहनत से काम लिया जाए तो किसी भी किस्म के हालात का मुकाबला किया जा सकता है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही।